हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टोटल 25 PYQ देखने वाले हैं और बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis। अब देखो, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो ये पहला जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इसमें एंजाइम कौन सा होता है, तो एंजाइम होता है अपना हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी कंजर्विंग फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू PGA इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो एनर्जी कंजर्विंग फेज होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो PGA में कन्वर्ट होता है, उसमें जो एंजाइम होता है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो जाता है, ठीक है। इन एनर्जी स्पेंडिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस द हेक्सोज आर फॉस्फोराइलेटेड। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम हेल्प टू ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए ATP से कार्बोहाइड्रेट में, तो एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज, ठीक है, फॉस्फोराइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और इसका डेफिनेशन, इसका स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, तो ग्लाइकोस प्लस लिसिस, इसका स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट इंटर डैंस, तो पायरुवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है थ्रू स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस CO2 एंड NADH। द प्रोडक्ट कंबाइंस विथ फॉस्फोरस कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम A टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम A। तो देखो, पहला माइटोकॉन्ड्रिया CO2, एसिटाइल कोएंजाइम A, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का आया हुआ है, ठीक है। पहला, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ट्रू है। फर्मेंटेशन जब होता है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के में होता है। इन फर्मेंटेशन ग्लूकोज में बी कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में दारू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के, तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पेक्टिवली यार। तो देखो, एनारोबिक में 2 होता है, ठीक है, और एरोबिक में 8 ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। तो NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ATP कितने बनते हैं, तो पहली बात कि ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, तो नील होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस। 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल बनेगा, 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जो एनर्जी ऑक्सीडाइज होता है वो होता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देयर इज 1 पॉइंट इन विच साइकिल वेयर FADH इज रिड्यूस टू FADH2, करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP सिंथेसाइज, ये भी करेक्ट है। द साइकिल ऑफ स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड नहीं होता है, ठीक है, इल्ड सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बाइंड होता है, ठीक है। अब किससे बाइंड होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखे, आंसर नंबर 12
का किससे बाइंडिंग होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएंगे। आंसर होगा सी। देयर आर 3 पॉइंट इन साइकिल वेयर NADH इज रिड्यूस टू NADH+। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 पॉइंट पे NADH जो होगा रिड्यूस होता है NADH+H+ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एस्टाइल कोएंजाइम इज सिंथेसाइज इन। तो एस्टाइल कोएंजाइम कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो एस्टाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिंथेसाइज होता है। आंसर जाए। अगला क्वेश्चन, इन TCA साइकिल सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। तो TCA साइकिल में, ठीक है, कहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्जन होता है तो उस समय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। आंसर नेक्स्ट, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैन हैव ए मेनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स। तो देखो पायरुविक एसिड एरोबिक कंडीशन में क्या बनाता है, तो एस्टाइल कोएंजाइम प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, इन सिट्रिक एसिड साइकिल डी कार्बोक्सिलेशन ऑकर्स व्हेन। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन कब होता है, जब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में, तब सिट्रिक एसिड साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। एंजाइम ऑफ TCA साइकिल्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ट्रू है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोसोल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी करेक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट सप्लाई विद NAD दैट कैन बी पिक अप हाइड्रोजन एटम, ट्रू है। ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है। तो आंसर बी होगा। इनकरेक्ट बी है, डी है, सॉरी डी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD का क्या रोल होता है, तो पहला तो इलेक्ट्रॉन कैरियर का फंक्शन करता है, दूसरा एक इट इज न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड सोर्स का काम करता है। तो आंसर बी और सी दोनों होगा। कभी कभी नीट वाले गांजा फूक लेते हैं तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है। The chemosmith coupling hypothesis, the oxidative phosphorylation process that adenosine triphosphate ATP is formed because। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर ए ही करेक्ट है। ठीक है। द 3 बॉक्सेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसेंट्रिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो रिप्रेजेंट द नेट रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। ठीक है। एरो नंबर 4, 8 एंड 12 आर। तो 4, 4, 8, 4, 4, 8 और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 4, 8, 12 ATP है। ठीक है। In mitochondrial electron transport system of every 2 pairs of electrons that pass from NADH molecules through the sequential series of cytochrome enzyme to the molecule to generate। अब देखो NAD से NADH से कितने molecules of ATP जनरेट होगा, ठीक है, तो ये होगा 2 ATP जनरेट होते हैं। NADH से 2 ATP। Next question, out of 38 molecules of ATP produced by aerobic respiration of glucose, the breakdown of ATP production of glycolysis P, pyruvate acetyl coenzyme formation Q and Krebs cycle R is as follow। पूछा है कि ATP प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस में कितने होते हैं, पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A में कितने होते हैं और क्रेब्स साइकिल में कितने होते हैं। तो यहाँ P में 8 होगा और Q में 6 होगा और R में 24 होगा। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अंडरगो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन सेपरेटली देन हाउ मेनी ATP विल बी रिलीज ओवरऑल। कितने ATP ओवरऑल रिलीज होंगे, तो देखो 5 में, देखो जब एरोबिक में जाएगा तो ओवरऑल 36 ATP रिलीज होंगे। तो 36 में 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएंगे 180 और टोटल 2 होंगे। एनारोबिक्स में टोटल 2 रिलीज होंगे 1 से, तो ये 5 से कितने हो जाएंगे 10, तो 180 और प्लस 10 कितने हो जाएंगे, टोटल 190 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन M से आया हुआ है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ ATP फॉर्म होंगे,
ठीक है। तो 20 में 36 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 20 में 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 720 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिल रहा होगा। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखो, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों ही रेस्पिरेशन में जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनका कॉमन चीज़ कहाँ से तीनों एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में, तो सबका कॉमन पाथवे होता है स्टाइल कोएंजाइम ए। तो इसमें इस वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे। मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के किसी और PYQ सेशन में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही PYQ सेशन के लिए नीट 2024 तक में सारे PYQ कराने वाले हैं। लगभग 5 चैप्टर का PYQ और बचा हुआ है, बाकी सारे PYQ हमने करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं PYQ।